हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जी स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा में कैसे सफलता पाएँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वारीज करते हैं कि सर, हमको पता नहीं रहता, हमारे पास कोई एक मोटिव नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो उनको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं वीडियो यहाँ बनाना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है गाइस, होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी एक ऐसा वेपन है जिससे आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी जैसे एक ऋषि महात्मा एक सेल्फ कंसंट्रेशन या मेडिटेशन करते हैं, इसी प्रकार आपका एक मेडिटेशन होता है सेल्फ स्टडी, जो काम आता है हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी परीक्षा होगा, इस दुनिया में जो भी परीक्षा होती है वहाँ सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोअर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो आप मिनिमम 4 आवर्स मान के चलिएगा, कम से कम 4 घंटे, ठीक है। अगर मैक्सिमम मैक्सिमम देखा जाए, आप जितने भी दे सकें मैक्सिमम में, कोई आवर्स का वो नहीं है कि इसमें पाबंदी है। ओके गाइस, तो सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके जीवन में। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको उस चीज़ का सिलेबस पता होना चाहिए गाइस, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बिना सिलेबस के आप तुक्का मत मारें और ना पढ़ाई करें। सिलेबस है तभी आप बैठे लेकर कि यस, मुझे क्लियर करना है। अगर सिलेबस आपके दिमाग में है तो आराम से आप सिलेबस को दिमाग में रखते हुए कंटेंट को तैयार कर सकते हो। ओके, इसमें सिलेबस में अगर जो कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग करेगा तो 70% में भी सही एक डिसीजन है, हो सकता है। लेकिन जब मैंने देखा, इतना इतना तो नहीं, 70-80% लोग सिलेबस देखते ही नहीं हैं। ये देखने का रेशियो है, बिल्कुल कवर नहीं करते। सिर्फ देखा जाए 20% लोग ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फेलियर पॉइंट है गाइस, ये एक फेलियर पॉइंट है। यहाँ पर फेलियर पॉइंट सामने आ जाता है, क्योंकि सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस जान लेना ज़रूरी होगा गाइस। ओके, यहाँ पर साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको पहले अपना एक रूटीन बनाना है, एक रूम तैयार करना है जिसमें आपके मैप लगे हों, मैप्स। ओके, चार्ट। ये मैप्स और चार्ट आपके दिमाग को तेज करेंगे। प्लस आपके न्यूज़पेपर या आपका कोई चैनल, यूट्यूब चैनल जिसमें आप प्रेफर करते हैं। ओके, रूम में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, न्यूज़पेपर, मैप्स, चार्ट, टेबल एंड चेयर। गाइस, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बच्चा इस दुनिया में ये सब कुछ खो चुका है। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। नहीं है इसलिए हमारे पास जॉब नहीं है। तैयारी करने के लिए कम से कम आपके 6 मंथ काफ़ी हैं। 6 मंथ में ही आप आराम से कोई ना कोई जॉब पा सकते हैं, मैक्सिमम जितना ही हो सकता है। तो गाइस, कम से कम 6 मंथ या मैक्सिमम आप देना चाहें तो 12 मंथ, मतलब 1 साल आप दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और आपका 100% रिजल्ट निकलेगा अकॉर्डिंग, अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो। ओके, जिसमें आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी। किस तरह से आपको करना है, एक तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, देन पहले इसके बाद ये हो जाएगा। इसके बाद सेल्फ स्टडी, देन सेकंड पॉइंट आपका रहेगा डेली न्यूज़ पेपर रीड। ओके गाइस, थर्ड आपका ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन एंड फोर्थ प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस पेपर एंड फिफ्थ 10 से 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर। गाइस, ये सारी चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो 80% आपका काम हो गया, विदाउट कोचिंग गाइस। ओके, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको, ये आपका खुद की एक मेहनत है, जो आपको एक ग्रुप या एक सेल्फ स्टडी और एक प्रैक्टिस पेपर 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर वो भी लगाएंगे तब भी आपका 80% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी बिना कोचिंग के। बाकी सारी चीज़ें आपके पास रहते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं आपके पास, यूट्यूब चैनल है, अच्छी गाइडेंस है टीचर्स की, वो सारी चीज़। तो बेहतरीन यूट्यूब चैनल जो भी आपके पास है, रिकमेंडेशन जो भी आप कर रहे हैं, तो आप उसको रिकमेंडेड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में आपके पास रेफरेंस
रेफरेंस बुक या नोट्स अगर हैं तो आप कर सकते हैं गाइस। ओके, इतना बड़ा अचीवमेंट होता है एक तरह से गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सिलेबस देखना पड़ेगा। देन इसमें मैप्स, चार्ट, न्यूज़पेपर्स, जो भी आपका चैनल्स है, ठीक है। देन सेल्फ स्टडी, डेली न्यूज़पेपर, ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिस पेपर एंड 10 से 15 साल के पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको 80% आपके एग्ज़ाम्स में क्वालिफाइड चीज़ें होंगी। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। 80% आपको चांस मिल सकता है विदाउट कोचिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी नोट्स आप तैयार कर रहे हो, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो उसको बार बार लिखने की कोशिश किया करें। 2-4 बार पढ़िए आप, ठीक है। जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी है, पीएससी है, इन चीज़ों में फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, 1 या 2 बार या जो भी जितनी बार हो सकता है आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है। देन जितना आपने पढ़ा है, क्या करना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ओके, तो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। ओके गाइस, और सबसे ज़्यादा क्या है आपका डाइवर्जन को बिल्कुल अलग करना है। डाइवर्जन बहुत ही एक तरह से अभिशाप है लाइफ में, जो ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो डाइवर्जन को बिल्कुल त्यागना है। अगर इन चीज़ों में बिजी रहेंगे तो डाइवर्जन आपका हो ही नहीं सकता कहीं पर। तो इसलिए 6 महीने से 1 साल तक की पढ़ाई है, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। और सबसे ज़्यादा हेल्थ, डाइट पर भी ध्यान देना है गाइस। ओके, शुद्ध खाना खाना है, क्योंकि खाने से ही हमारा ब्रेन चलेगा। याद रखना, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा नहीं लेना है तो 1-2 महीने में एक बार ले लिया, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। ओके, हेल्थ डाइट का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ डाइट अच्छा रहेगा तो आपके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट क्रिएट होगा। ओके, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास। आप अच्छा ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, जीडी अच्छा कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अच्छा लगा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ डाइट प्लान से तैयार हो जाएंगी आपकी। अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा। 80% आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग तो 20% इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एक रूटीन बन जाता है। रूटीन आप घर पे बना सकते हैं, एक बंद कमरे में बना सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। 6 महीने से 1 साल तक का को सब कुछ कर लेना है। मैक्सिमम 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं आपका जॉब श्योर हो जाएगा। बस एक कंसंट्रेट होकर पॉजिटिव पॉइंट को देखते हुए आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है। कोई भी एग्ज़ाम सही, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने यहाँ सारे पॉइंट बताए हैं। प्लीज़ सिलेबस को ज़रूर देखिएगा, बिना सिलेबस की तैयारी ना करें। सिलेबस इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, ठीक है। सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है, ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करना है, और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। किताबें पढ़नी है, किसी को किताब पढ़ने का शौक़ है तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, एनसीईआरटी याद रखना। एनसीईआरटी को आप 2 से 4 बार ख़त्म करें। जो हाईली पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। बाकी जो रेफरेंस बुक है, जैसे मैं आपको जीएस की बता देता हूँ, एक मनोहर पांडे है, तो मनोहर पांडे आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है जहाँ से आपकी पूरी जीएस क्लियर हो जाती है। ओके, मनोहर पांडे राइटर्स हैं, वहाँ जीएस की बुक आती है, वहाँ अच्छे कंटेंट के साथ ही मिल जाएगा वहाँ पर। तो बेहतरीन चीज़ों को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से करेंगे गाइस, तो हमें लगता है हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस प्लीज़ डाइवर्ट नहीं होना है। एक ये अच्छी रणनीति है पेपर क्वालिफाई करने की। ओके, आजकल क्या भीड़ चाल होती है, किसी ने वहाँ पहुँच गया, कोई वहाँ पहुँच गया, कोई ये कर रहा है कि वही कर रहा है, कॉपी टू पेस्ट करने में लगी हुई दुनिया। अपनी रणनीति स्वयं बनाएं, अपने वर्ड स्वयं बनाएं। यही एक सरकार देखती है कि बंदे के अंदर दम है या नहीं है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है। क्वेश्चन आएंगे, तरीका अलग है, सबका अलग होता है सॉल्व करने का। आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे माहौल में हो, किस तरह का माहौल आपको अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ों को आपको देखना है। एक गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के लिए गुड एनवायरनमेंट मस्ट है गाइस। गुड एनवायरनमेंट में ही आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, जहाँ मार धाड़ महाभारत हो रही हो वहाँ किसी प्रकार की कोई पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं आएगी, टाइम वेस्ट ही है अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें,
रेफरेंस बुक का, डेली न्यूज़पेपर, सेल्फ स्टडी का, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है गाइस, तो एक रणनीति, छोटी सी रणनीति है, छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम क्रैक करेंगे, क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, और कैसे हम आंसर को, जो क्वेश्चन आते हैं 4 ऑप्शन आएंगे उसमें एलिमिनेट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।